वेलकम टू स्टूडेंट्स, मैं डीके सर, फाउंडर ऑफ स्पाई डिफेंस इलाहाबाद कैंपस एंड मैथ्स एक्सपर्ट। बच्चों, आज का सेशन एक बार फिर जबरदस्त रहने वाला है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था बायनोमियल थ्योरम के कुछ सम्स। खास बात यह है कि उन सम्स को हमने शॉर्टकट ढंग से डिस्कस किया था, शॉर्ट ट्रिक का हमने यूज किया था और हमने आपको यह भी बताया था कि उसके बाद का वीडियो बहुत ही जबरदस्त है। वो वीडियो आज का है। अगर आपने आज का वीडियो देख लिया, यकीनन आपको मैं बताऊं कि बायनोमियल थ्योरम के सवाल कभी गलत नहीं होंगे। यहाँ पर जो भी मैं आपको सम्स बताऊंगा, ये पक्का है आपके एग्जाम में फंस जाएगा। इसलिए वीडियो को भी स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखेगा, चैनल को स्किप नहीं करिएगा, वरना जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे बायनोमियल थ्योरम का सेकंड पार्ट। यहाँ पर देखेंगे, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खास मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक बच्चों, बिल्कुल सही है। इसलिए आप अपने आप को निखारिए, अपने आप को पढ़िए, जितना भी हो सकता है अपने आप को पढ़िए, यकीनन आपको सफलता मिलेगी। और इसमें हम आपकी सहायता कर सकते हैं। आपको जो कुछ भी सपोर्ट चाहिए, जो कुछ भी आपको हमसे चाहिए सहयोग, आप हमसे लीजिए। आप खूब मेहनत करिए, हम आपके लगे हुए हैं। अभी देखिए, हमने यहाँ पे कुछ बच्चों के डिमांड पे मेरे पास मैसेज आए, फोन आए कि सर आप खड़गवासला सीरीज चलाएं। ठीक, हमने उसी को ध्यान में रख करके यहाँ पे खड़गवासला सीरीज स्टार्ट किया है। तो जो भी आप कह रहे हैं, मैं वो सारी चीजें कर रहा हूँ। मेरा हर तरीके से आपको सपोर्ट है, बस मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपको मैं खड़गवासला तक पहुँचाऊँ। ठीक बच्चों, तो आप जी तोड़ करके मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। हम आगे बढ़ेंगे। बायनोमियल थ्योरम का सेकंड पार्ट जो आज बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये सब सारी चीजें मैंने आपको पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे ये सारे सम्स वहां पे लगे हुए हैं। खास बात और है कि जो नए व्यूवर्स हैं, मेरा उनसे ये कहना है कि वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे बायनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट जरूर देखें। ठीक है बच्चों, आज देखेंगे आगे। ये सब सारी चीजें हो गई थी, मैंने आपको करवा दिया था। ये बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी बार इंपॉर्टेंट कहा जाए उतनी बार कम है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बताइए क्या आएगा। व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 2n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। बताइए क्या आएगा। आपसे बस पूछा गया है सम ऑफ द कोफिशिएंट, सम की बात किया गया है। यहां पे जो बात किया गया है वो सम की बात किया गया है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की बात किया गया है। क्लियर है। 1 + x की पावर 2n दिया गया है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, कहने का मतलब यह है, इसको आप एक्सपेंड करिए। एक्सपेंड करने के बाद जो पहला होगा और जो अंत वाला होगा उसको आप दोनों को ऐड कर लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया 2021 फर्स्ट में पूछा गया सवाल है, आप इसको देख लीजिए। आया कुछ, देखिए इसको आप एक्सपेंड करिए 1 + x की पावर 2n को, ये क्या हो जाएगा, nc0 यानी 2nc0 क्या बनेगा ये, यहां पे 2n है ना, तो 2nc0 2nc1x 2nc2x², ऐसे। और कहां तक जाएंगे हम, 2n तक जाएंगे आप। कहां तक जाएंगे आप, 2n तक जाएंगे आप। ये क्लियर है। ठीक है, और ये कहां तक जाएंगे आप, x की पावर 2n तक जाएंगे। ये तो हो जाएगा भाई 1 + x की पावर 2n है, ये 1 + x की पावर 2n है ये।
तो क्या हो जाएगा भाई 1 प्लस एक्स की पावर अगर n होता तो मैंने क्या बताया है nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 इस तरीके से बताया है। तो यहाँ पे 2n है तो 2nc0 प्लस 2nc1 x प्लस 2nc2 x2 इस तरीके से 2nc2n x पावर 2n यहाँ तक आप जाएंगे। क्लियर है आप? अब आपसे क्या करेंगे आप, फर्स्ट और लास्ट का सम की बात किया गया है, फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट की अगर जब बात किया गया है, ये फर्स्ट हो गया और ये लास्ट हो गया, ये जो हो जाएगा ये 2nc0 क्या दे देगा 1 दे देगा, और 2ncn ये क्या दे देगा 2ncn ये हो जाएगा 1 2। हमारा जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है ना? आपसे कहा गया है कि फर्स्ट और लास्ट का जो सम है उसको ऐड करने की बात किया गया है। क्लियर है? तो फर्स्ट क्या है, ये फार्मूला हमने इसको एक्सपेंड किया 2nc0 2nc1x 2nc2x2 इस तरीके से कहां तक जाएंगे आप 2n तक जाएंगे। फर्स्ट ये है, लास्ट ये है, इन दोनों के सम की बात किया गया है, हमने निकाल लिया, यानी 2 हो जाएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद का बताइए क्या आएगा, ये बताइए क्या आएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा गया है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n द फर्स्ट, ये क्या कहा गया बेटा, ये फर्स्ट है, ये लिखा गया है फर्स्ट। 3 टर्म्स आर रिस्पेक्टिवली 1 12x 64x स्क्वायर, व्हाट इज n इक्वल टू 2019 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आया कुछ? बताइए क्या आएगा, फटाफट बताइए। देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको करिए 1 प्लस एक्स की पावर n क्या हो जाएगा nc0 nc1 ax, ये तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n क्या हो जाएगा nc0 nc1 ax nc2 स्क्वायर, ऐसे बात किया गया है ना। आपसे कहा गया फर्स्ट 3 टर्म्स की बात किया गया है, इसलिए हम केवल 3 तक गए हैं। क्लियर है? ये किसके बराबर है, ये जो बराबर है यहां पे ये 1 दिया है, ये जो दिया है ये 12x दिया है, और ये जो दिया है वो दिया गया है 64x स्क्वायर, ये दिया है ना। पहले की वैल्यू 1 है, ये 12x दिया है, ये 64x दिया है, तो आपसे पूछा गया है n की वैल्यू पूछा गया है, n की वैल्यू पूछा गया है। क्लियर है आप? अब आप क्या करेंगे, अब आप जो करेंगे यहां पे निकालिए, यहां पे nc1 की वैल्यू क्या होती है n होती है, nc1 की वैल्यू n होती है, ये जो दे देगा ये यहां से na इज इक्वल टू 12 दे देगा। हमने इन दोनों को सॉल्व किया, एक्स कट गए, nc1 क्या होता है n होता है, na इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ये इसको देखिए, ये क्या दे देगा nc2
NC2 का मतलब हो जाएगा n n-1 अपॉन 2 a स्क्वायर इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। क्लियर है? 64 हो जाएगा ये। ठीक, तो यहां पे a की वैल्यू कितना हो जाएगा? a की वैल्यू कितना हो जाएगा? 12/n हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा ये। और NC2 n-1/2 होता है, a स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा n-1/2 a स्क्वायर 144 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ठीक है, इज इक्वल टू 64। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा अब आगे? ये इससे कट गया, n हो जाएगा, ये इससे कट गया 72, तो 72n माइनस 72 इज इक्वल टू 64n हो गया। ये उधर जाएगा 8n, 72n हो जाएगा 9। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9। ऐसे क्लियर है? समझ गए हैं? नोट करिए। देखिए कहा क्या गया है, कहा गया है इसको आप एक्सपेंड करिए, और फर्स्ट जो 3 टर्म्स हैं वो है 1 12x 64x स्क्वायर। तो आपसे n की वैल्यू पूछा गया है, इसको एक्सपेंड करिए। 1 प्लस x की पावर n है, तो NC0 प्लस NC1 ax प्लस NC2 ax का होल स्क्वायर हमने कर लिया। ये किसके बराबर? 1 के बराबर है, ये 12x के बराबर है, ये किसके बराबर? 64x के बराबर है। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे देखेंगे NC1 n होता है, n इज इक्वल टू 12 हो गया, हमने यहाँ से 12 की a की वैल्यू निकाल लिया। हमने इसको सॉल्व किया, NC2 क्या होता है? n-1/2 a स्क्वायर 64 हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू हमने पुट किया, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 9 हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? बी ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको आप नोट करिए। आगे बढ़िए। ये बताइए, ये 2019 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। आपसे कहा गया नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। आपसे क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। क्लियर है? नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, आपसे ये पूछा गया, बताइए क्या आएगा। देखिए पदों की संख्या, आपसे क्या पूछा गया है? पदों की संख्या बताइए, हमारा सवाल यह है। पदों की संख्या बताइए, हमारा सवाल यह है। क्लियर है ना? पदों की संख्या बताइए। अब आप देखेंगे ये क्या है? 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर है और 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर है और फिर टोटल का स्क्वायर कहा गया है। क्लियर है? देखेंगे आपको समझ आ रहा है? कहा गया है 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर कहा गया है, और फिर आपसे कहा गया है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर कहा गया है, और फिर इसका जो है स्क्वायर कहा गया है। क्लियर है? तो ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर का स्क्वायर का होल स्क्वायर 2, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? अब ये क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 2 2 जा 4, इसको हमने क्या कर लिया? मल्टीप्लाई कर लिया, 2 2 जा 4 हो जाएगा ये। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में। अगर आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास में जाकर के देखेंगे तो हमने आपको बताया है कि मान लीजिए कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है, अगर हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में नोट, अगर कहा जाए a प्लस बी की पावर 2, आपसे अगर पूछा जाए नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, तो 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा।
हमेशा एक बढ़ जाएगा। जब भी आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाएगा तो एक बढ़ जाएगा, 3 पूछा जाएगा तो 4 हो जाएगा, 5 पूछा जाएगा तो 6 हो जाएगा। आप मेरी बात समझ, जब भी आपसे नंबर ऑफ टर्म्स की बात होगी तो एक बढ़ जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 है तो क्या हो जाएगा 5। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? आप समझ गए? ये नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया, हमने इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक, 4x² माइनस 9y² का होल स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा। ये पावर 4 दे देगा, जब पावर 4 दे देगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमने आपको बताया है जब भी आपसे नंबर ऑफ टर्म्स की बात होगी तो एक बढ़ जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़िए, ये बताइए, ये 2019 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2019 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या आएगा। आया? देखेंगे, मैं बार बार कहता हूं कि आपको तरीका सीखना है। मैं यहां पे क्वेश्चंस नहीं लगवा रहा हूं, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं। जितने क्वेश्चन है उतने तरीके हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप क्वेश्चंस को ध्यान में रखिए, थोड़ा आप सोचिए कैसे सवालों को लग सकता है और याद करने की कोशिश करिए। ये जितने भी सवाल मैं आपको लगा रहा हूं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दिया गया है, एन की वैल्यू बताइए। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 20cn+2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 20cn-2, इसको आप लिख सकते हैं। क्लियर है ना? अब बेटा आप देखेंगे, एक लिखेंगे नोट। क्या लिखेंगे? नोट। नोट ये है NCX इज इक्वल टू NCY, देन x प्लस y इज इक्वल टू n, ये होता है, ये होता है। NCX इज इक्वल टू NCY अगर कहा जाए तो क्या हो जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू n होता है। आप मेरी बात समझने बच्चों? ये ठीक है? आप मेरी बात समझ आई है? ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, इस हिसाब से इसकी अगर हम बात करें n+2 और प्लस n-2 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। ये इससे कट गया, 2n इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? ये समझ गए आप? ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मेरी बात समझ गए हैं? ये आप इसको नोट करिए फटाफट। जितने भी सवाल हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, एक बार फिर से आप समझिए, 20n+2 है इज इक्वल टू C 20n-2 है, आपसे n की वैल्यू पूछा गया है। कुछ नहीं करना है आपको, हमने इसको अरेंज कर लिया, 20cn+2 इज इक्वल टू 20cn-2 हो गया। ये NCX क्या होता है, NCY होता है, इज इक्वल होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 n के, n+2 n-2 क्या 20 हो गया, n इज इक्वल टू 10 हो गया। हमारा जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। आप मेरी बात समझने बच्चों? आप इसका नोट करिए। आपको हर एक कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलना है, लगाते हुए चलना है, इंजॉय करना है। नोट करिए इसको। आगे बढ़िए, ये बताइए, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। फिर आपसे पूछा गया है मिडिल टर्म, मध्य पद आपसे कहा गया है। यहां पे आपसे गुणांक की बात किया गया है।
यहां पे आपसे क्या कहा गया, गुणांक की बात किया गया है। 2 + 3x की पावर 4 आपसे ये कहा गया है। मिडिल टर्म की बात किया गया है, बताइए क्या आएगा मिडिल टर्म। देखिए यहां पे ये क्या है, ये इवन है ना, इवन है यानी सम है। ये है क्या बेटा, ये तो सम है ना। तो r क्या हो जाएगा, n/2 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्लियर है ना, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये। अब आप देखेंगे यहां पे अब आप देखेंगे फार्मूला क्या होता है, NCR। ये तो होता है फार्मूला NCR n-r a की पावर r, ये फार्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, NC2 4C2 x की पावर n-r यानी 2 की पावर 2 इंटू a की पावर r यानी 3 की पावर 2। हम x वाले को छोड़ देंगे, मैंने आपको बताया है जब भी आपसे कोफिशिएंट पूछा जाएगा, इंडिपेंडेंट पूछा जाएगा, तो पूछा जाता है x से स्वतंत्र पद या x का गुणांक। जैसे मान लीजिए 2x अगर कहीं पे लिखा है तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मतलब ये है कि हमें x छोड़ देना है। यहाँ पे 4C2 और यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 4 - 2 2 देगा ये, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, ये फार्मूला लगा रहे हैं और a की पावर r हो जाएगा। ये a कितना है, 3 है, 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 4C2 4 3 2 × 1 ये 4 और ये 9 हो जाएगा। ये इससे कट गया ये, ठीक। कितना बचेगा, 36 दूनी 72 72 3 216। डी ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म की बात किया गया है। जब भी मिडिल टर्म होगा तो क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा r के लिए। तो वही मैंने किया है, r हो गया। ये फार्मूला होता है NCR x पावर n-r a की पावर फार्मूला होता है। 4C2 और 2 की पावर 4 - 2 यानी 2 हो जाएगा। a की पावर r यानी 3x की पावर 4 यानी 3 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया 216 हमारा आंसर आएगा। अब इसको नोट करिए, आगे बढ़िए। ये बताइए क्या आएगा, बताइए आंसर क्या आएगा इसका। 2018 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। CN इतना दिया गया, इतना दिया गया है, बताइए क्या आएगा, फटाफट बताइए जरा। तो आया कुछ, बच्चों एक फार्मूला होता है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में सारी चीज बताई है। अगर आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखेंगे तो वहां पे बहुत सारी चीजें बताई है मैंने। ये होता क्या है, NCR -1 ये होता है n+1 CR, ये होता है NCR + NCR -1 होता है n+1 CR। अब देखिए इसको कैसे अप्लाई करना है। मैंने बताया है आपको सवाल लगाते हुए चलना है और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ऊपर जो है हमेशा एक अधिक रहेगा। देखिए NCR + NCR -1 होता है n+1 CR के। इसको आप खुद भी बना सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, ऊपर n है तो यहाँ पे ऊपर जो है n+1 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। यहाँ पे r है, r -1 है, तो जो ज्यादा वाला है आप उसको यहाँ पे लिखेंगे।
जो ज़्यादा वाला है उसको यहाँ पे लिखेंगे। जैसे अगर आप ये कहा जाए, ये सब शॉर्ट ट्रिक है, ये सब क्या है, ये ट्रिक है बेटा, ये सब क्या है, ये ट्रिक है, ठीक, ये ट्रिक आपको बता रहा हूं मैं, ट्रिक। अगर मान लीजिए ये कहा जाए, अगर आपसे ये कहा जाए कि n+1 CR, फिर कहा जाए n+1 CR-1, क्लियर है ना? तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, एक अधिक हो जाएगा, n+2 CR बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये सब क्या होता है, तरीका होता है, क्लियर है? ये सब तरीके होते हैं। n+1 CR प्लस n+1 CR-1, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक अधिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे n था तो n+1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, n+1 तो एक अधिक हो जाएगा, तो n+2 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, अधिक वाला होगा r-1 तो r हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, NCR लिख सकते हैं इसको हम। ये क्या है, NCR है क्वेश्चन में, और 2 फिर कहा गया है NCR-1, NCR-1 है ये, और फिर क्या है NCR-2, फिर कहा गया है NCR-2, ये कहा गया है। ये समझ गए हैं कॉन्सेप्ट? ये ऊपर क्या है, एक अधिक हो जाएगा, और नीचे जो है सबसे बड़ा वाला हो जाएगा। ऊपर क्या है, एक अधिक हो जाएगा, नीचे सबसे बड़ा वाला हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन है। आप करेंगे क्या, अब आप करेंगे क्या, इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। किसको, इसको, ये 2 दिया है ना, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। तो NCR-1, और फिर ये हो जाएगा NCR-2, ये हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए हैं? अब हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको हम लेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, n+1 CR लिख सकते हैं। ये हो जाएगा NCR-1, और यहां पे क्या हो जाएगा, NCR-2 हो जाएगा। बताइए यहां तक आया समझ में? आया समझ में? देखिए हम आगे बढ़ेंगे। अब एक काम करो, इसको हटाओ, थोड़ा सा ये हटाओ, इसको लो। ये क्या हो जाएगा, n+1 CR-1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, n+1 CR-1 हो जाएगा। अब आप इसको क्या लेंगे, इसको क्या लेंगे, इसको n+2 CR, हम इसको ये लिख सकते हैं, यानी n+2 CR, डी ऑप्शन सही। ठीक है, आप इसको नोट करिए। देखिए ये फार्मूला होता है, ऊपर क्या है, एक अधिक हो जाएगा, और नीचे क्या सबसे बड़ा वाला होगा। जैसे ये हमने दिया है, हमने ये दिया है, ऊपर क्या है, एक अधिक हो जाएगा, नीचे सबसे बड़े वाला होगा। अब यहाँ पे क्या था, NCR, और 2 दिया था, यहाँ पे इतना दिया था। हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। 2 दिया था तो ये NCR और 2 NCR-1 था, ठीक है। तो हमने दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लिया, ठीक, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। यहाँ पे एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, क्लियर है ना? दो पार्ट में ब्रेक कर लिया ये।
अब इसको करेंगे तो क्या दे देगा, n+1 CR दे देगा, और इसको करेंगे हम, क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा और CR-1 हो जाएगा। ये इसको करेंगे क्या हो जाएगा, n+2, एक अधिक हो जाएगा और नीचे बड़ा वाला हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिए पहले, इसको आप नोट कर लीजिए पहले कैसे दिया गया है, नोट करिए इसको। देखो आपको मैंने बताया है कि आपको तरीका सीखना है, तरीका सीखेंगे किसी भी सवाल को लगा जाएंगे। नोट करिए इसको फटाफट। बढ़े आगे बढ़ो। ये बताओ नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स बताने हैं। 1 + 2 √3x⁻11 और +2 - √3x⁻11 है। ये बताइए क्या आएगा, टर्म्स बताने हैं कितने हो जाएंगे। देखो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में कि अगर ये ऑड हो, ये क्या हो, ऑड हो तो होता है n+1/2। ऑड हो तो क्या होता है, n+1/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएंगे। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में सारी चीजें बताई हैं। जब भी देखो यहाँ पे चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, यहाँ पे प्लस दिया है ना, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये हमेशा n+1/2 हो जाएगा। 11 है ये, तो 11 + 1/2 यानी 6 हमारा जो आंसर हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर 6 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। बताइए आगे, ये बताइए क्या आएगा। आपसे कहा गया है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻43 देयर कोफिशिएंट्स ऑफ, मतलब गुणांक, कोफिशिएंट्स ऑफ 2r+1 th एंड r+2 th टर्म्स आर इक्वल। ये कहा गया है। तो आपसे पूछा गया है r की वैल्यू बताइए। आपसे क्या पूछा गया है, r पूछा गया है। यहाँ पे आपसे r पूछा गया है। क्लियर है, आपसे r पूछा गया है। बताइए कैसे आएगा। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है आपको, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया है। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। देखिए क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया है कि NCX, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है आपको, ठीक है। NCX = NCY, मैंने बताया आपको NCX = NCY देन x + y⁻n, ये मैंने आपको बताया है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, 2r+1 और प्लस r+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। तो 3r = 40, r = हो जाएगा 10। हमारा जो आंसर हो जाएगा इन द एक्सपेंशन ऑफ r, 2r+1 है और r+2 है, 2r+1 है, r+2 है, तो 3r = 340। तो r की वैल्यू कितना हो जाएगा, कुछ गलत हो रहा है। इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ 2r+1 एंड r+2 टर्म्स आर इक्वल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, आपसे ये पूछा गया है।
2r+1 और r+2 43 कहां पे गलत हो रहा है ये? कहां पे गलत हो रहा है ये? गलत हो रहा है ये, ऐसा नहीं लगेगा ये। देखो यहां पे गलतियां हो रही हैं। इस फॉर्म में हमें पहले लाना है ना, हमें पहले इस फॉर्म में लाना है, फिर शॉर्टकट अप्लाई होगा। हमें इस फॉर्म में लाना है, ठीक है, हमें इस फॉर्म में लाना है। देखो एक ये भी तरीका होता है, हाँ एक ये भी तरीका होता है, यहां पे आप +2 ऐड कर दीजिए, यहां पे आप +2 ऐड कर दीजिए, स्वयं ऐड कर दें। तो ये क्या हो जाएगा? 42 14। मेरी बात समझ है? ये एक तरीका है। ये कौन सा मेथड है? ये फर्स्ट मेथड है। ये फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया है। अगर इस तरीके के सवाल दिए हुए हैं, अगर इस तरीके के सवाल दिए हुए हैं, इन 1 + x 43 कोफिशिएंट्स ऑफ 2r+1 एंड r+2 th टर्म्स आर इक्वल, देन द इसका r पूछा जाए, तो शॉर्टकट मैंने क्या बताया है, इसको ऐड करिए 43, अपनी तरफ से आप 2 ऐड कर दीजिए, ये शॉर्टकट होता है। ऐड कर दिया हमने तो ये हो जाएगा 42 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका यह है कि हम इसको इस फॉर्म में चेंज करें। इसका जो सेकंड मेथड है, वो 43 वो हो जाएगा 43C2R हो जाएगा। इसका सेकंड मेथड है 43C2R हो जाएगा ये, ठीक है। 2R इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहां पे r+1 हो जाएगा, 43CR+1 हो जाएगा। कैसे आप समझ रहे हैं? क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं ये 2r+1 टर्म है। ये जब टर्म की बात किया गया है तो क्या लिखेंगे हम इसको? T2r+1 लिखेंगे ना इसको हम। आप मेरी बात समझिए, ये 2r+1 टर्म की बात किया गया है, तो 2r+1 कहा गया, तो 2r तो हम लेंगे इसको, जो r की वैल्यू होगी, यहां पे जो r की वैल्यू होगी, यहां पर जो r की वैल्यू होगी, यहां पे ये r+1 और +1 होगा ना, t, यही तो हो जाएगा। एक आप हटा देंगे ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहां पे 2r+2 दिया गया है, 2r+1, तो t कितना हो जाएगा? r की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। वहां पे देखेंगे यहां पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r+1 हो जाएगा। हमने इसी फॉर्म में लिख दिया 43C2R 43CR+1। अब इस फार्मूले को आप लगा दीजिए, इस फार्मूले को आप लगा दीजिए, 2r + r+1 43, तो 3r 42, r हो जाएगा 14। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? आप इसको नोट करिए, आप इसको नोट करिए ऐसे। आप इसको नोट करिए जो मैंने लिखा है। ये पहला तरीका है, दूसरा तरीका ये है, ठीक है। ये दूसरा तरीका ये है, ठीक। हमने इस तरीके से इसको लगाया है, इस तरीके से। नोट करिए इसको, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, ये बताइए क्या आएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 18 फर्स्ट का पेपर है,
18 फर्स्ट का पेपर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरा इसको बताइए क्या आएगा। इफ n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, देन पूछा गया है आपसे 121 की पावर n माइनस 25 की पावर n प्लस 1900 की पावर n माइनस कितना इज डिविजिबल की बात किया गया है। फॉलोइंग, जब भी डिविजिबल वाले सवाल आए, तो पुट n इज इक्वल टू 1। जब भी आपसे डिविजिबल वाले सवाल पूछा जाए तो पुट n इज इक्वल टू 1, आप उसको मान लेंगे। क्लियर है ना? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 121, इसको माइनस 25 और प्लस 1900 माइनस 4, ये हो जाएगा 121 माइनस 25 और प्लस 1900 और प्लस 4। क्लियर है ना? तो 1900 4 1 5, हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2000। भाई देखिए यहाँ पे 4 1 5, 5 में से 5 गया, लास्ट और डिजिट क्या हो जाएगी 0, आंसर 0 हो जाएगा 2000। आप मेरी बात समझ रही जब भी आपसे पूछा जाएगा कि डिविजिबल वाले सवाल, तो बगैर सोचे समझे आप क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 कर लेंगे। अगर x दिया है तो पुट x इज इक्वल टू 1 कर लेंगे। आप इसको नोट करिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, ये बताइए 1 प्लस एक्स पावर 50 द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द पावर्स ऑफ x, बताइए क्या आएगा। देखिए सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर्स की बात किया गया है आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर्स की बात किया गया है ये। तो शॉर्ट ट्रिक लिखिए, नोट लिखिए, ट्रिक लिखिए, ट्रिक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिक। पहला, अगर आपसे पूछे सम ऑफ द कोफिशिएंट, अगर आपसे पूछे सम ऑफ द कोफिशिएंट, अगर आपसे पूछे तो आप इसका जवाब 2 की पावर n देंगे। ठीक, अगर आपसे गुणांकों का योग पूछे तो क्या आंसर हो जाएगा 2 की पावर n। क्लियर है? अगर आपसे पूछे सम ऑफ द इवन कोफिशिएंट की अगर बात करें, इवन की अगर बात करें तो 2 की पावर n माइनस 1। अगर आपसे ऑड की बात करें, ऑड की अगर बात करें तो क्या होता है 2 की पावर n माइनस 1 होता है। आप इसको नोट कर लीजिए पहले, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, अगर पूछे गुणांकों का योग 2 की पावर n, अगर आपसे इवन पूछे तो 2 की पावर n माइनस 1, अगर आपसे ऑड पूछे 2 की पावर n माइनस 1। आप इसको याद रख रखिएगा, आप इसको पहले लिख लीजिए, आप इसको पहले लिख लीजिए। लिख लिया? तो यहां पे ऑड पावर्स की बात किया गया है, तो ऐसे केस में ये जो दिया गया है पुट x इज इक्वल टू 1 कर लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 50 माइनस 1, यानी 2 की पावर 49, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है?
1 प्लस एक्स की पावर 50 है, ऑड पावर्स की बात किया गया है, तो पुट एक्स इक्वल टू 1 कर दीजिए, 2 की पावर 50 हो जाएगा, और -1 चूंकि ऑड के लिए क्या होता है -1 हो जाता है, 2 की पावर n-1 हो जाएगा। क्लियर है? आप उसको याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो मैं आपको पढ़ा दूंगा लगभग वहीं से आपके एग्जाम में सवाल बन जाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए होमवर्क है। आपसे पूछा गया है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया है, ये दिया गया है। आप इसको पहले होमवर्क लिखिए, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए बच्चों, आज बस यहीं तक। बच्चों इसके बाद का जो वीडियो है वो और भी जबरदस्त रहने वाला है। आज मैंने आपको कुछ सम्स बताए हैं और इससे रिलेटेड जो भी शॉर्ट ट्रिक होता है मैंने आपको डिस्कस यहाँ पे किया है। इसके बाद का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बाद हम कुछ और सवालों को डिस्कस करेंगे, वो भी शॉर्टकट से हम डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे कुछ और भी हम आपको शॉर्ट ट्रिक देंगे। इसलिए आप इसको सवाल लगाते हुए चलिए, और जो भी इसके शॉर्टकट हैं उसको आप बाकायदा नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है? इसलिए वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इसके बाद का जो वीडियो रहेगा। यहाँ तक कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे वीडियोज़ को देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली मेरी जो भी वीडियोज़ है तभी वह समझ में आएगा जब आप सारे मेरे वीडियोज़ को, सारे मेरे कॉन्सेप्ट को देख ले होंगे। ठीक है बच्चों? अगर आपको मुझसे कोई भी बात करनी है तो आप मेरे इस नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे इस नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। ये हमारा फ़ोन नंबर है। हमारे आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, स्पाई डिफेंस एकेडमी के नाम से। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी जुड़ सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है आपको वहां पे मिल जाएगी। क्लियर है? इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अगर आपको आता है तो दीजिएगा, नहीं आता है तो भी दीजिएगा। हम आपके लिए इसको सॉल्व करके हम आपको बता देंगे कैसे होता है। ये हमारा फ़ोन नंबर है, आप इस पर फ़ोन लगाइए, पता लगाइए, जो भी डिटेल्स होती है आपको अगर जानकारी लेनी है, अगर आपसे मुझसे कोई भी बात शेयर करनी है, कोई भी अपनी बात बतानी है, मुझसे कुछ पूछना है, तो इस नंबर पे आप फ़ोन करिए, पता लगाइए, जो भी आपको जानकारी लेनी है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, इसके बाद का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो खड़गवासला सीरीज ज्वाइन करना चाहता है। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो एनडीए क्वालिफाई करना चाहता है। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो खड़गवासला जाने की इच्छा रखता है। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो एनडीए मैथ्स बेसिक टू एडवांस पढ़ना चाहता है। ऐसे वीडियोज़ को, ऐसे चैनल को उसके पास भेज करके उसकी सफलता में आप सहायता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कुछ बच्चों की डिमांड पे मैंने यहाँ पे खड़गवासला सीरीज स्टार्ट किया है। ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल आपका है, ये वीडियो आपका है। हम आपके सेवक हैं। आपके जो भी आप चाह रहे हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके हिसाब से मैं चलने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने लोग हैं वो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, क्योंकि जब तक वो नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट उनको नहीं मिल पाएंगे। ठीक है बच्चों? इसलिए याद करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। ठीक है बच्चों? जिस तरीके से आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।